हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 6 राजस्थान के गौरव। इसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से जो राजस्थान की भूमि है वीर प्रस्विनी भूमि है, वीरों को जन्म देने वाली भूमि है, और किस प्रकार से उसने अनेक वीरों को, जो वीर होने के साथ साथ साधु स्वभाव के भी थे, सज्जन लोग भी थे, उसका उनको जन्म देने वाली है। तो इसके दौरान हमने पढ़ लिए थे देवनारायण जी को, और दूसरा पढ़ा था बाबा रामदेव को, तीसरा पढ़ा था संत जंबेश्वर को, और बाद में पढ़ा था हमने पूज्य गोविंद गुरु, और आज हम पढ़ेंगे महाराजा सूरजमल। जो कि बहुत ही महान शासक हुए हैं। भरतपुर के ये राजा रहे हैं, जाटों का अफलातून भी इन्हें कहा जाता है। तो हमारे पढ़ते हैं इस लेसन को। हमारे देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए, सर्वदा का मतलब है सदैव के लिए, हमारे देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए या सदैव के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी सन 1707 कब 13 फरवरी सन 1907 1907 बोल दिया मैंने। 1707 ईस्वी को माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को संवत 1773 विक्रमी, यानी कि ईस्वी सन भी दिया है, विक्रमी भी दिया है, और माघ शुक्ल पक्ष की दिया है। मैं अपने ननिहाल कामर में हुआ, इनका ननिहाल कामर था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित है, यानी कि जन्म से ही पता लग गया कि वह बड़ा ही तेज पुरुष है। युवावस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे निष्णात हो गए, एक्सपर्ट हो गए। निष्णात का मतलब होता है एक्सपर्ट, पारंगत होना, किसी कार्य में पूर्ण होना।
तो राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे, गुणों में भी श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। जैसा कि राजतंत्र में परंपरा रही है, परंपरा होती है कि सबसे बड़े पुत्र को ही राज कार्य सौंपा जाता है। सन 1731 में इन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी, यानी कि उसको हरा दिया, और नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुग़ल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे, बड़े ही लालायित थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खां ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर, शेर रूपी झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि इस प्रकार का हमला उस पर किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे मजबूर कर दिया। किसके लिए? आत्मसमर्पण के लिए, यानी कि अपने आप को उसने सूरजमल को समर्पित कर दिया। संधि में जो शर्तें तय हुई, यानी कि फिर उनके बीच जब उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को राजा सूरजमल के हवाले कर दिया, तो फिर उसको छोड़ने के लिए कुछ शर्तें सूरजमल की उसे माननी पड़ी। तो संधि में जो शर्तें तय हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्र भावना का परिचायक है, यानी कि राष्ट्र भावना का परिचायक है, यानी कि राष्ट्र के प्रति भी वह बहुत समर्पित था और उसने अपने राष्ट्र के लिए ही ये शर्तें उसके सामने रखी थी। तो इनमें दो शर्तें इस प्रकार है, शर्तें तो बहुत ज़्यादा रखी थी, परंतु जो दो मुख्य शर्तें हैं वो इस प्रकार है। पहला, एक मुग़ल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी, यानी कि पीपल के वृक्ष उस समय बहुतायत में थे और मुग़ल सेना उनको जलाऊ लकड़ी के लिए या इमारती लकड़ी के लिए क्या करती थी, प्रयोग में लेती थी, उनको काट लेती थी अपने उपयोग के लिए। तो महाराजा सूरजमल की सबसे पहले यही शर्त थी कि मुग़ल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में जो पीपल का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, वो बहुत ही पूजनीय माना जाता है। दूसरा है, मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा और न ही किसी देवालय को या मंदिर को क्षति पहुंचाई जाएगी। यानी कि मुग़ल सेना क्या करती थी, मंदिरों का अपमान करती थी, उनको तोड़ फोड़ कर देती थी उनकी। तो ये शर्त भी महाराजा सूरजमल ने उनके समक्ष रखी कि आप किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ोगे और ना ही उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाओगे और ना ही उसका अपमान भी करोगे। फिर है राजा बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 को सूरजमल विधिवत तरीके से या विधि विधान से भरतपुर राज्य के राजा बने। तो राजा बदन सिंह यानी कि इनके पिता की मृत्यु हो गई 9 जून 1756 ईस्वी को। तो उस दिन क्या हुआ, निधन के पश्चात यानी कि 9 जून 1756 ईस्वी को सूरजमल विधिवत तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, नियमावली के तहत भरतपुर राज्य के राजा बने, यानी कि उनको राजपाट संभला दिया गया।
इसके 6 माह बाद ही, यानी कि जब सूरजमल 9 जून 1756 ईस्वी को भरतपुर के राजा बने, तो इसके जस्ट 6 महीने बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो दिल्ली का बादशाह था उस समय, उसने बिना लड़े ही क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात अपने आप को अहमद शाह अब्दाली के सुपुर्द कर दिया। महाराजा सूरजमल ने अब दिल्ली फतेह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। अब दिल्ली फतेह कर ली, दिल्ली उसने जीत ली। अब अहमद शाह अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया, यानी कि अब उसको दबाया जाए या उसके शासन को हड़पा जाए। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई, यानी कि विभिन्न प्रकार की समझौता वार्ताओं में उलझाने की उसने रणनीति अपनाई कि समझौता वार्ताओं की रणनीति में इसको उलझाकर इसको अपने चंगुल में फंसाया जाए। इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। तो इसी समय जो भरतपुर नरेश था, भरतपुर राजा था, अर्थात सूरजमल ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल, उसके मन का जो बल था उसे तोड़ने की कोशिश की तथा उसे चुनौती भी दी और उसे ललकारा भी। आगे है, पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। यानी कि जब उसने पत्र को पढ़ा तो उसके बाद उसे डीग, जो कि जलमहलों की नगरी है, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। यानी कि जब उसने ये पत्र लिखा तो अहमद शाह अब्दाली की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह भरतपुर की ओर मुँह करके भी देखे। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखा के जैसा एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ था, अवतार लिया था, अर्थात उसने जन्म लिया था। किसकी भांति? छत्रपति शिवाजी की भांति, यानी कि वह भी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराजा सूरजमल पर आया तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। अब दिल्ली से मुगलों की सत्ता थी, दिल्ली पे मुगलों का शासन हो गया। अब उसकी सत्ता को समाप्त करने की जिम्मेवारी भी किस पे आई? महाराजा सूरजमल पे आई। तो उन्होंने सर्वप्रथम आगरा, जो जिस पे मुगलों का ही शासन था, तो उस मुगल सत्ता को वहाँ समाप्त कर उन्होंने उस किले को, उस दुर्ग को, उस गढ़ को अपने कब्जे में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। विजय पताका का मतलब है विजय रूपी झंडा। उसने कुछ ही समय में दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पे अपनी विजय पताका फहराई, यानी कि अपने आप का जो दायरा था उसको और अधिक विस्तृत करना उसने शुरू कर दिया। आगे है, पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। यानी कि अब आप अनुमान लगाओ कहाँ आगरा है और कहाँ ये हरियाणा का क्षेत्र है। यहाँ तक पूरे के पूरे क्षेत्र को उसने अपने अधिकार में, महाराजा सूरजमल ने अपने अधिकार में कर लिया, अर्थात उनके अधिकार में, उनके नियंत्रण में ये क्षेत्र
आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़ तथा गढ़मुक्तेश्वर, ये स्थानों के नाम हैं। अलीगढ़, हापुड़ तथा गढ़मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। आगरा में मुग़ल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से धुलवाया। तो आगरा में भी जो मुग़ल आक्रमणकारी थे उनके सभी के निशान महाराजा सूरजमल ने हटा दिए और पूरे दुर्ग को किससे, दूध व यमुना के पवित्र जल से धुलवाया, उसकी साफ सफाई की। उसके बाद शास्त्रोक्त विधि से और शास्त्रों की विधि से हवन कर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। तो इस प्रकार से आगरा को इन्होंने यवनों के, मुगलों के आक्रमण से क्या करवाया, मुक्त करवाया। आगे है पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त कराने का निश्चय किया। पेशवा की समय से पूर्व ही क्या हुई, मृत्यु हुई और अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से, मुसलमानों के आतंक से पूरी तरह से मुक्त करने का, स्वतंत्र करने का उसने निश्चय किया। यानी कि किसी न किसी तरह से दिल्ली पर जो मुगलों का शासन है उसको ख़त्म करने का इन्होंने निश्चय किया, प्रण लिया भी। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। तो उसने अपने इस अभियान को भी शुरू किया महाराजा सूरजमल ने, और उन्होंने दिल्ली को 3 तरफ से घेरा डाला और फिर गोलाबारी शुरू कर दी। रुहेले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे और भरतपुर के वीरों की लगातार मार से जो वहाँ के सैनिक थे रुहेले, वो लगातार पीछे हटते जा रहे थे, अर्थात वो इनके आक्रमण को सहन नहीं कर पाए, झेल नहीं पाए। ऐसे समय महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करके आगे बढ़े। ऐसे समय में महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करने आगे बढ़े, तभी वहाँ छिपे बैठे रुहेले बंदूकचियों ने ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। अर्थात उन्होंने भी, वो जो महाराजा जी ये हिंडन नदी के एक नाले को पार करके आगे बढ़ रहे थे और वहाँ बैठे हुए, छिपकर बैठे हुए रुहेले बंदूकचियों ने, बंदूकधारियों ने वहाँ उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते, तब तक महाराजा सूरजमल को प्राणघातक, उनके प्राण हरने वाली, उनके प्राण लेने वाली चोट लग चुकी थी और इस प्रकार रविवार 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन सायंकाल, शाम के समय लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। इस महान आत्मा, जाटों का अफलातून, भरतपुर के इस महान राजा सूरजमल का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो कब हुआ इनका देहांत? रविवार 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन शाम के समय इस
महान राजा का, इस महान शासक सूरजमल का देहावसान हो गया, निधन हो गया। तो यहाँ ये आपका लेसन पूरा हो गया है। और इसके पश्चात आपको इसमें ये जो प्रश्न दे रखे हैं, ये प्रश्न आपको अपने आप करने हैं। तो ये बुक आपकी आज कंप्लीट हो जाती है। तो कल से हम आपकी दूसरी बुक शुरू करेंगे। तो ये 6 के 6 लेसन हैं, आपको बढ़िया तरीके से लर्न करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।